साथियों के साथ मेरे साथ आए हुए नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी मेंबर, इसमें सेक्टर 22 के लक्ष्मी, सेक्टर 23 के करोल देवी, रोशनपुरा सब्जी मंडी से चंद्रकला जी, उत्तम विहार फेज 5 से राकेश कुमार जी, एमजी रोड से बलराम कुमार, सेक्टर 44 से अब्दुल अली और मुकेश कुमार, सभी का जाने पे मैं अपनी ओर से गुड़गांव की वर्किंग क्लास की ओर से 40 लाख पेश करते हुए आप सभी जुझारू साथियों को भी नमन करते हुए उन्हें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी, ये शब्द गुड़गांव में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। आपको जानकारी देने के लिए इन सभी साथियों को हमने आज आपके समर्थन में बुलाया। गुड़गांव में जो नगर निगम की गिनती से आबादी है वो 40 लाख है और 40 लाख की आबादी में 2.5% रेडी लगाने वाले लोग कानूनन जरूरी है। इस हिसाब से गुड़गांव में रेडी लगाने वालों की संख्या 1 लाख बनती है और अभी तक गुड़गांव में 70,000 रेडियां तो हमारे संगठन की ओर से सर्वे में है वो है और इन 70,000 रेडी वालों के लिए नगर निगम के अंदर एक दफ्तर की मांग को लेकर इन लोगों ने ये धरना लगाया था। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हो संख्या में और शुक्र है आप सबका भी कि हम सारे लोग एक साथ बैठते हैं और ये देखने और समझने के लिए जरूरी है कि ये जो 7 वाला टेंट था इसमें मुश्किल से 10, 12, 15 लोग रहते होंगे, लेकिन वो जो 10, 12, 15 लोग थे वो 70,000 के प्रतिनिधि थे और ये जो टेंट लगा हुआ था, जैसे आपकी मांग है कि आपको नौकरी में वापस लिया जाए, आपकी मांग है कि आबादी के हिसाब से नई नौकरियां बने, आपकी मांग है कि सफाई कर्मचारियों में डिविजन पैटर्न बढ़ाया जाए, आपकी मांग है ओएनएम का ठेका रद्द होना चाहिए, आपकी मांग है कि हमें नगर निगम के रोल में लिया जाए, आपकी मांग है कि जो नगर निगम के रोल में लोग हैं उनको पक्का किया जाए, आपकी मांग है पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी को सुपरवाइजर बनाया जाए, दरोगा बनाया जाए, उसके बाद उसको एसआई और सीएसआई भी बनाया जाए। ये आपकी मांग है। हम इन सारी मांगों का आपका समर्थन करते हैं और साथ में
पहचान पत्र दे, नगर निगम हमारे को काम करने के लिए लोन दे, नगर निगम हमारे को एरिया ना उठाए, नगर निगम हमारे से वसूली ना करे। और भी तो काफी सारी बात है इनके भाग पत्र में है। इन लोगों ने मांगों को लेकर एक और भी मांग की थी कि नगर निगम हमारा कंट्रोल कमेटी का कंट्रोल हम खुद करेंगे, नगर निगम हमारी कमेटी का भी गठन करे। वो इनकी मांग इस धरने के बीच में मांगी जा चुकी है। 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, इनकी मांग पूरी हो चुकी है। और उस महीने के पहले ही ये जो मैंने नाम आपको लिया, नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी के ये मेंबर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर नंबर 2, ऐसे ही बहुत सारे ज्वाइंट कमिश्नर हैं गुड़गांव में, और उनके बाद एक कमिश्नर है गुड़गांव में। अब नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, नगर निगम के कमिश्नर, वो इनके अंडर में है। ये इनकी मांग थी, ये इन्होंने जीती है। ये बधाई के पात्र हैं योगेश जी। आपको ये नया नया नाम है। अभी आपके बीच में हम इसलिए भी आए कि कई दिन हो गए हम रोज आपके हिस्से की भी चाय उबालते हैं, आपके हिस्से का भी खाना लेकर आते हैं रेडियो पे, लेकिन आजकल आप लोग वहाँ आए नहीं। तो हम आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं कि हमें आपकी कमी महसूस हो रही है। हमारी रेडियो के आसपास आप लोग काम करते हो। हम बेशक वहाँ पर एक दूसरे को कई बार अच्छा अनुभव भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन हम सारे के सारे लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। और एक नारा है दुनिया में लगाया जाता है कि दुनिया के मेहनत कश एक हो। जब हमने ये महसूस किया कि हमारे पास वो बहन नहीं आ रही जिसको देखते ही हमारा पतीला गर्म होता था, उसके हिस्से की चाय नहीं मिल रही है उसको, तो हम खुद ही जाए उनके पास। हम उनका समर्थन भी करते हैं और हमें उस चाय से कोई आपके उससे दिक्कत नहीं है, ये भी हम बताने आए हैं। और साथ में हम ये भी कहने आए हैं कि अगर नगर निगम ये समझता हो कि ये कुछ हजार लोग हैं, तो ये कुछ हजार लोग नहीं है, ये 3,840 लोग नहीं है। गुड़गांव के अंदर 70,000 लेने वाले भी इनके साथ हैं आंदोलन में, ये भी हम बताने वाले हैं। साथ में आप लोगों से भी हम एक गुजारिश करने आए हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये टाउन वेंडिंग कमेटी है क्या, मैंने आपको बताया कि गुड़गांव का नगर निगम का जो कमिश्नर साहब है मीना जी, वो इस कमेटी का सेक्रेटरी है और इस कमेटी के अंदर है, वो शामिल है, एक मेंबर है वो। और ये जो हमने नाम लिया आपको, ये डिसाइड करेंगे गुड़गांव में कौन सी एनफोर्समेंट टीम कहाँ पर जा सकती है और कहाँ पर नहीं जा सकती है। इसलिए कई बार ये लोग नारा लगाते हैं कि नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, तो हमारा जो झाड़ू वाला साथी है वो ये मान बैठता है कि ये मेरे लिए नारा लग रहा है। ये नहीं है, आपको उससे आगे आने की जरूरत है। ये आप जैसे ही लोग हैं, आपकी तरह उनको
का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपनी रेहड़ियां लगाई और ये रेहड़ियों पे काम करते हुए अपना घर परिवार पालते हैं। ये समाज का हिस्सा है, इसलिए ये सीधे तौर पर लड़ाई आप कर्मचारियों के और रेहड़ी वालों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई केवल और केवल जो भूखे लोग हैं उनके बीच में है। एक भूखा है नगर निगम में नौकरी करने वाला कर्मचारी, क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको बेरोजगारी का डर दिखाकर सस्ते मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया और उसको महंगाई के हिसाब से वेतन नहीं दिया गया। अब घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए कई बार वो हो सकता है किसी रेहड़ी वाले को परेशान करता हो। साथ में ये भी है कि वो जो आपकी समस्या है कि नगर निगम की तनख्वाह उतनी नहीं है इसमें परिवार चले, तो फिर हम आपकी इस लड़ाई को ईमानदारी से जब आप लड़ोगे तो एक नारा जो हम लगाते हैं कि न्यूनतम वेतन लागू करो। आपकी वो जो लड़ाई न्यूनतम वेतन की है, जब आप उसको लड़ेंगे तो आपके साथ रेहड़ी वाले भी आपके आंदोलन में खड़े मिलेंगे। यहाँ से आपके अंदर भी वो इंसानियत जरूर जागनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ हम नाजायज तंग करते हैं रेहड़ी वालों को। आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई है रोजी रोटी की जो आप यहाँ लड़ते हो, ये साथी उसको सड़क पे लड़ते हैं। ये लड़ाई परिवार को चलाने की लड़ाई है और हम दोनों ही अपने अपने परिवारों को चलाने में जो दिक्कत महसूस करते हैं उन मुद्दों को पहचानने की जरूरत है। जब हम उन मुद्दों को पहचानेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि हमारा दुश्मन एक ही है और वो दुश्मन है सरकार। सरकार जो हमारा इंतजाम नहीं करती, सरकार जो हमारे लिए नियम नहीं बनाती, सरकार जो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करती, तो हमें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ती है। वो जो एक दुश्मन है वो हमारा साझा दुश्मन है। इसी साझे दुश्मन को पहचान करने के जरूरत में महसूस करता हूँ और आज आपकी लड़ाई के मैदान में मैं जिस टीम को लेकर आया हूँ आप अभी नहीं समझ पाए होंगे और मैं आसान तरीके से बताऊं तो नगर निगम के पार्षद होते हैं ना पार्षदों का तो पता होगा आपको। पार्षद वो जो आपको तंग करते हैं, आपका रजिस्टर अपने अंडर में रखते हैं और अपने घर में काम कराते हैं और सड़क पर हाजिरी काटते हैं। वो जो पार्षद हैं वो सरकार है नगर निगम की, अभी तो यहाँ वो सरकार भी नहीं है। तो इस सारी लड़ाई को जो हमने साझा मिलकर के लड़नी है उसको समझने की जरूरत आपकी यूनियन को होनी चाहिए। वो आपको बताएंगे, हम भी रेहड़ी वालों को जागरूक करेंगे और एक ऐसा संघर्ष हम गुड़गांव में खड़ा करेंगे जिसमें मेहनत करके खाने वाले को आंच नहीं आएगी और उसको परेशानी नहीं आएगी। इसी आपको ये जो मैंने इतनी सारी बात बताई तो ये सब बातें आप पहले से भी जानते तो हैं, लेकिन क्योंकि आज हम बहुत सारे लोग थे एक साथ बैठ करके हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं का जो नारा है उसको साबित करना बहुत जरूरी है और वो साबित यहीं से होगा। एक मेहनत करने वाला जिसका नगर निगम में सीधा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो कमा करके खाने वाला है, वो रेहड़ी लगाकर अपना परिवार पालता है, इसलिए उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में ये दर्द है कि जो लोग इतनी कम मेहनत, इतनी कम मजदूरी से अपना परिवार पाल रहे थे, सरकार ने उनको बेघर किया है। और इस कार्रवाई के खिलाफ, सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ रेहड़ी वाले नगर निगम के सभी भाई बहनों के समर्थन में हैं और आज हम सब एक हैं कि नारे को यह साबित करने के लिए आपके बीच में मौजूद है। हम लड़ाई जीत चुके हैं,
आप लड़ाई जीतेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलते हुए बताता हूँ, ये लड़ाई दो पहाड़ों के बीच में है। एक पहाड़ वो है जो अपनी पेट की आग से सारी दुनिया की तकलीफों को पिघला देता है। एक वो लोग हैं जो हमारी पेट की आग को मजबूरी बना करके खरीदते हैं, सरकार बनाते हैं, ठेकेदारी करते हैं। ये लड़ाई हमेशा जो आग इसके सीने में आग है, जिसमें जज्बा है, इस लड़ाई को हमेशा वो लोग जीतते रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी आपकी हड़ताल के बारे में ये मुझे शंका नहीं है क्या होगा। मैं एक ही बात जानता हूँ, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। आप सभी ने मुझे सुना और आपके लिए मैं एक सूचना भी बताना चाहूँगा। रेहड़ी पटरी वाले साथियों ने अपनी कमाई में से एक रुपया 2 रुपया चंदा दे करके एक बड़ी अस्पताल की यहाँ शुरुआत की है। 1 साल से चल रहा है। अभी आने वाले रविवार को, संडे को, 10 तारीख को कैंप लगेगा वहाँ पे। यहीं पे है आपका बाजार के पास में हॉस्पिटल। वहाँ पे 10 बजे से 1 बजे तक हर रोज डॉक्टर आता है। आप कोई भी आए, वहाँ पे डॉक्टर की फीस नहीं लगती और वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो भी रेडी वाले साथियों की ओर से फ्री में दी जाती है। कोई भी आकर ले सकता है। और जो संडे का कैंप है, उस कैंप में आंखों के डॉक्टर आएंगे, गला, नाक, सब तरह के डॉक्टर आएंगे। वहाँ पर चर्म रोग के डॉक्टर आएंगे, एलर्जी हो, किसी को खांस खांसी हो, वो सब डॉक्टर आएंगे, कान के डॉक्टर आएंगे, आंखों के आएंगे। और जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उनके भी बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर आएंगे। यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं डॉक्टर वीर सिंधिया, वो वहाँ आएंगे। तो आप सब लोग भी सुबह रविवार को, यानी 4-5 दिन के बाद 10 तारीख को सुबह 9, 9:30 बजे शुरू होगा कैंप। सारे नहीं, आपकी यूनियन जैसा फैसला ले उसी हिसाब से, क्योंकि कैंप का नाम लेकर कभी खाली मत करना, ये नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग बीच बीच में जैसा जिसको सलाह मशवरा करना है, कैंप का फायदा उठाना है, वो भी आप करें। ये जो लड़ाई है ये इसलिए है कि गरीबों के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आप कर्मचारियों के लिए कैशलेस फैसिलिटी तो है, लेकिन वो कैशलेस फैसिलिटी आपका इलाज करने के लिए नहीं है। अभी हम उसको समझेंगे, अभी कुछ लोगों ने उसको समझ लिया होगा। वो कैशलेस फैसिलिटी कुछ कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए सरकार ने गारंटी ग्राहक आप लोगों को बनाया है। और वो जो गारंटी ग्राहक आप हैं, वो पूंजीपतियों के पाले में हमारी आमदनी को शिफ्ट करते हैं। इसको हमने समझना होगा। ये बात हमने आगे आम पड़ोस में भी बतानी होगी। कई बार हम लोग मान लेते हैं हमारा काम ठीक ठाक चलता है, हमें रोजगार मिल गया, लेकिन पड़ोसी बहुत परेशान है, हम उसकी दुआ सलाम में भी नहीं होते। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को अपने आसपास की चीज़ों को भी अपने साथ मिला करके करना चाहिए, तभी हमारा हम सब एक का नारा वो जो मजबूत होगा, तभी हम मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद बोल पाएंगे। वरना तो हम कहीं पर मेहनत कश का भाईचारा जिंदाबाद बोलेंगे तो हमारे को अंदर से कई बार होता है ना, अगर कोई मेरे जैसा सूचना कमजोर हो और उसको कोई ये कहता हो कि पहलवान, तो उसको अपने आप में ही ये लगेगा मजाक हो रहा है। तो हम लोग कर्मचारी अभी बढ़े नहीं, हमें थोड़ा सा काम मिला है, हमारी जो पगार है वो महीने में 1 दिन मिल जाती है। हम इतने भर से उस समाज से ना कटे जो जिसने हमें बहुत अपना खून पसीना दे करके इस लायक बनाया, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक और भी बात है, भाईचारे के बीच में हमें कुछ बातों को और भी समझना पड़ेगा। कुछ भाई हैं जिनके शहर में पोस्टर लगते रहते हैं, वो हमारे समाज के बड़े लोग हैं। वो बड़े लोग इसलिए बड़े नहीं हैं कि उनका फोटो लग गया वो बड़े हैं,
वो बड़े लोग इसलिए हैं कि वो हमारे समाज का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे लोग हैं वो बैनर का पैसा कोई और देता है। क्योंकि आप जब फोटो देखोगे तो उस बैनर में एक फोटो कोई और भी होता है। तो ये समझ जाया करो, देखो हमारा भाई है, उसने अपने को समाज को इस आदमी के यहाँ गिरवी रखा है, वो हमारे आंदोलन में आकर कई बार बोलते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा, ये जो लड़ाई का मैदान है यहाँ दो बात नहीं हो सकती कि सरकार की अधूरी भी और आपकी एकता की मजबूती की भी दुहाई दे, ये बात सही नहीं हो सकती, ये झूठ है, इनको भी पहचानने की जरूरत है। जरूर कर्मचारी संघ आपके बीच में लगातार ऐसे आयोजन करता रहता है, आपके जो नेता है वो सारे इन बातों को समझते हैं। किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है, जो दरी के लोग हैं वो दरी की लड़ाई से ही जीतते रहे हैं। ये जानकारियाँ, ये पहचान, ये उसके लिए फायदा करेगी, ये आप सबके लिए फायदा नहीं करेगी, ये भी हम जाने पहचाने। आप सबने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार दूसरा दिन धरना प्रदर्शन पर हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हमारे साथी साथियों